नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑफिस में यूज होने वाले कुछ सेंटेंसेस को जो कि इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, हम किसी से मिलते हैं ऑफिस में जाकर या कहीं भी, तो हाय हेलो करना, उनका हाल चाल पूछना, ये सब बातें तो हमको पता है। लेकिन ऑफिस में प्रोफेशनल कौन सी बातें होती है जो प्रोफेशनल तरीके से होती हैं, वहाँ पे ऐसे काम कौन कौन से होते हैं जो हमें करने होते हैं, तो उनको अगर हम इंग्लिश में बोलना सीख जाते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा हमारे लिए कि हम इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाएंगे। ओके, एक तो नॉर्मल इंग्लिश होती है डेली यूज़ वाली, जो हमें आती है, वो हम सीख चुके हैं। ओके, साथ में अगर इन वर्ड को, इन सेंटेंस को अगर हम सीख पाते हैं तो काफ़ी आसानी से हम ऑफिस में अपने बॉस के सामने या अपने कलीग के साथ आसानी से इंग्लिश से बात कर सकते हैं। सो अगर आप भी किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, किसी ऑफिस में काम करना है आपको, आपका भी इरादा है किसी ऑफिस में काम करने का, तो आपको ये सेंटेंस जरूर सीखने चाहिए। साथ में मैं आपको इंग्लिश के हर एक वर्ड को प्रॉपर रीड करना सिखाता हूँ, हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग, और ये सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, ताकि हम किसी की बात को समझ पाएँ और इनको बोलना सीखते हैं ताकि हम भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। ओके, अब मैटर ये नहीं करता है कि आपको पढ़ना आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से सीख जाएंगे। बट अगर नहीं आता है तो बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान से सीखना पड़ेगा, आसानी से आप सीख जाएंगे। ओके, सो सबसे पहला वर्ड लिखा है ऑफिस। क्या लिखा है? ऑफिस। ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर या कार्यालय। ऑफिस मीन्स क्या होता है? दफ्तर या कार्यालय। ओके, यूज। यूज का मतलब उपयोग होने वाले, उपयोग होने वाले। सेंटेंसेस मीन्स वाक्य। ओके, सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ मीटिंग एट 2 PM। इससे पहले आप एक बात याद रखिए, अगर हम ऑफिस में गए हैं तो अपने बॉस के सामने कभी भी हाय हेलो नहीं बोलना है। अकॉर्डिंग टू टाइम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलना है। ओके, जाने के टाइम में हमको बाय नहीं बोलना है, हैव अ नाइस डे ऐसा बोल सकते हैं। क्या? हैव अ नाइस डे। ओके, अब कुछ ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं जो हमें यूज करना जरूरी होता है। सो आई हैव अ मीटिंग एट 2 PM। देखिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं। हैव, आई हैव मीन्स मेरे पास है, आई हैव मीन्स मेरे पास है। क्या है? आ मीन्स होता है एक, मीटिंग। आई हैव अ मीटिंग, अब ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे पास एक मीटिंग है, मतलब मेरी एक मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है। एट, एट मीन्स होता है पर। 2 PM, PM का मतलब क्या है? दोपहर का समय है ना, दोपहर 12 बजे के बाद। तो 2 PM मीन्स दोपहर 2 बजे। एट 2 PM मीन्स दोपहर 2 बजे। अब देखिए, आई हैव अ मीटिंग एट 2 PM मीन्स मुझे दोपहर 2 बजे एक मीटिंग अटेंड करना है, या मेरी दोपहर 2 बजे एक मीटिंग है। ओके, अब जिस टाइम पे आपकी मीटिंग है, यहाँ पे आप टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर सुबह के 10 बजे है तो 10 AM। क्या लगाएंगे? 10 AM। सुबह के टाइम के लिए आपको AM लगाना पड़ेगा। ओके, अगर दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम है तो PM लगा दीजिए। देन डिड यू फिनिश द रिपोर्ट। अब देखिए, डिड एक हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आया है तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं क्या। यू मीन्स आप या आपने। फिनिश, फिनिश का मतलब खत्म करना। तो देखिए, डिड पास्ट है ना, तो खत्म कर लिया। क्या? खत्म कर लिया या पूरा कर लिया द रिपोर्ट। ओके, डिड यू फिनिश द रिपोर्ट, क्या आपने रिपोर्ट पूरा कर लिया, क्या आपने रिपोर्ट खत्म कर दिया। आप बता सकते हैं यस आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, अगर नहीं किया तो नो आई डिडंट फिनिश द रिपोर्ट, नहीं मैंने अभी तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं किया, फिनिश नहीं किया। ओके, कैन यू प्लीज हेल्प मी। दोस्तों, कई बार हमें बोलना पड़ता है ऑफिस में कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है एक बेहतर लहजे में। तो कैन तो एक मॉडल वर्ब होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वैसे ही ये भी अगर शुरू में आए तो यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा। और कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं। ओके, तो यू मीन्स आप, प्लीज मीन्स कृपया, हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना। तो कैन मीन्स सकते हैं, तो कैन हेल्प मीन्स मदद कर सकते हैं। मी मीन्स मुझे या मेरी। ओके, अब देखिए, कैन यू प्लीज हेल्प मी, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू प्लीज हेल्प मी,
कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लेट्स डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। दोस्तों लेट्स का मतलब होता है चलो। लेट्स मीन्स क्या होता है? चलो। डिस्कस, डिस्कस करना मतलब होता है चर्चा करना। तो लेट्स डिस्कस, चलो चर्चा करते हैं। दिस प्रोजेक्ट, दिस मीन्स यह या इस। आप सिंपली अब इसको प्रोजेक्ट बोल सकते हैं या परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परियोजना। ओके, जो योजना बनाई गई है। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। चलो इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हैं या चलो इस परियोजना पर चर्चा करते हैं। ओके, चर्चा करना मतलब बातचीत करना, डिस्कशन। ओके, हैव यू सीन द ईमेल फ्रॉम द बॉस? हैव, देखिए अब यहाँ पे हैव भी हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या? यू मीन्स आप या आपने। चलिए, क्या आप? सीन मीन्स देख चुके हैं। हैव यू सीन, क्या आप देख चुके हैं? द ईमेल, ईमेल फ्रॉम द बॉस। फ्रॉम मीन्स होता है से, द बॉस, बॉस से यानी कि बॉस का। तो यहाँ पे हम का यूज कर लेते हैं ना, बॉस। चलिए उसके कितने मीन्स निकलते हैं। हैव यू सीन द ईमेल फ्रॉम द बॉस? क्या बॉस के पास से जो ईमेल आया था वो आप देख चुके हैं? या ऐसा बोल सकते हैं कि क्या आपको बॉस का ईमेल मिला? हैव यू सीन द ईमेल फ्रॉम द बॉस? क्या आपको बॉस का ईमेल मिला? दोस्तों अगर आपको ऑफिस में वर्क करना है तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको ये यूज करना ही है। मतलब यही बातें होती हैं। ओके, आई नीड सम स्टेशनरी। आई नीड, आई मीन्स मैं या मुझे, नीड मीन्स ज़रूरत है या चाहिए, सम मीन्स कुछ या थोड़े, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो लिखाई पढ़ाई में चीज़ें काम है, जैसे ये हमारा पेन है, ये पेपर है, सब क्या स्टेशनरी के मटेरियल हैं। ओके, तो ऑफिस में इन चीज़ों का तो यूज होता है। तो आई नीड सम स्टेशनरी मीन्स मुझे कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी भी ऑफिस में कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले हमें उसका एक प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है, उसका पूरा डेमो दिखाना पड़ता है ना। तो उस प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं प्रस्तुति। क्या बोलते हैं? प्रस्तुति। किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क करेगा वो हमें शो करना पड़ता है। द प्रेजेंटेशन वेंट वेल। द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे प्रस्तुति, या सिंपली आप प्रेजेंटेशन ही बोल सकते हैं। वेंट वेल मीन्स अच्छा रहा या अच्छी रही। अब अच्छा गया क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन अच्छा गया, प्रेजेंटेशन अच्छा रहा। ओके, द प्रेजेंटेशन वेंट वेल मीन्स प्रेजेंटेशन अच्छे से हो गया। कैन वी हैव अ टीम मीटिंग? देखिए कैन फिर से आ गया मॉडल वर्ब। यहाँ पे यूज करेंगे क्या? वी मीन्स हम, हैव कर सकते हैं। कैन वी हैव, क्या हम कर सकते हैं? अ मीन्स एक, टीम मीटिंग। ओके, जब ऑफिस से कहीं पे साइड में काम करना होता है तो जो टीम मेंबर्स होते हैं हमारे वर्कर्स ऑफिस के, ठीक है, उन सबको एक मीटिंग करनी होती है। तो हम उनसे पूछते हैं पहले, कैन वी हैव अ टीम मीटिंग? क्या हम एक टीम मीटिंग कर सकते हैं? क्या हम एक टीम मीटिंग रख सकते हैं? ओके, एक तो नॉर्मल सी मीटिंग होती है कि एक अकेला बॉस जाएगा या कोई एम्प्लॉय जाएगा जो वर्कर्स के साथ में डिस्कशन करेगा, मीटिंग करेगा। ओके, बट टीम मीटिंग का मतलब कि जो सबके सब प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो बात करेंगे, उनकी मीटिंग होगी। ओके, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। दोस्तों थैंक यू का मतलब क्या होता है? आपका धन्यवाद। थैंक यू मीन्स धन्यवाद, थैंक यू मीन्स धन्यवाद। फॉर मीन्स होता है के लिए, योर मीन्स आपके, असिस्टेंस, देखिए असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? साथ देना, काम में सहभागिता निभाना। जो असिस्टेंट होता है ना, असिस्टेंट का काम क्या होता है? जैसे किसी भी बॉस का अगर असिस्टेंट है तो जो असिस्टेंट है वो उनके काम में हेल्प करता है। ओके, तो असिस्टेंस यानी कि हमें सहारा देता है, हमारा साथ देता है। सो थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस मीन्स आपके साथ के लिए धन्यवाद, आपने जो साथ दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। ओके, कैन यू पास मी द फाइल प्लीज? कैन मिस हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, पास कर सकते हैं, पास कर सकते हैं,
मी मीन्स मुझे या मेरे पास, द फाइल प्लीज मीन्स कृपया। ओके, अब देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्या आप वो फाइल मुझे पास कर सकते हैं। पास करना मतलब क्या, गुजारना। ओके, जैसे यहाँ से है, हमने उसको पास किया, यहाँ से वहाँ गया। जैसे हम जब पढ़ते हैं, जैसे 10th क्लास में, ओके, बोर्ड एग्जाम में हम बोलते हैं कि हम पास हो गए। पास हो गए मतलब क्या, गुजर गए। भाई जिस क्लास में थे उस क्लास को हमने पास कर लिया और दूसरी क्लास में चले गए। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि आप मुझे वो फाइल दे सकते हैं, या क्या आप मेरे पास वो फाइल पास कर सकते हैं। कैन यू पास मी द फाइल प्लीज। देन व्हेन डज योर ऑफिस ओपन। देखिए व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन मीन्स कब। डज हेल्पिंग वर्ब, योर मीन्स आपका। ऑफिस, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय या दफ्तर। ओपन, ओपन मीन्स खुलता है। भाई ये सेंटेंस हमें बॉस की तरफ से सुनने को मिलता है, वो भी कब, जब हम ऑफिस में लेट जाते हैं। अगर किसी दिन लेट हो गए तो क्या बोलता है बॉस, व्हेन डज योर ऑफिस ओपन। तुम्हारा ऑफिस कब खुलता है, या आपका ऑफिस कब खुलता है। हालांकि कोई बॉस ऐसा होता नहीं जो आपका बोले, वो तुम तड़ा करके ही बात करता है। ओके, पता नहीं किस नशे में होता है। सो व्हेन डज योर ऑफिस ओपन, तुम्हारा ऑफिस कब खुलता है। देन अब हमारी कमी भी तो बताएगा, हम कितनी बार लेट हुए हैं। यू हैव बीन लेट 3 times दिस वीक। यू मीन्स आप या तुम, हैव बीन हो चुके हो, यू हैव बीन तुम हो चुके हो, लेट 3 times, 3 times मतलब 3 बार। दिस वीक मीन्स इस सप्ताह में, दिस वीक इस सप्ताह में। यू हैव बीन लेट 3 times दिस वीक, तुम इस सप्ताह में 3 बार लेट हो चुके हो। कितनी बार, 3 बार। भाई अगर 4 बार लेट है तो क्या लगाएंगे, 4 times। क्या लगाएंगे, 4 times। बट हमारी तो आदत ही होती है डेली लेट जाने की। ओके, तो पूरे हफ्ते ही लेट जाते हैं। सो यू हैव बीन लेट 3 times दिस वीक मीन्स तुम इस हफ्ते 3 बार लेट हो। ओके, चलिए अब अगर ऐसा कहा गया तो हम भी कुछ बहाना मारेंगे। ओके, हमारे पास भी बहाना होना चाहिए ना। आई रिमेंबर आई वॉज लेट जस्ट 2 times। आई रिमेंबर मीन्स मुझे याद है, आई मीन्स मैं या मुझे, रिमेंबर मीन्स याद है। आई रिमेंबर मुझे याद है, आई रिमेंबर मुझे याद है। आई वॉज लेट, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, लेट मीन्स देर, या लेट बोल सकते हैं। आई रिमेंबर आई वॉज लेट, मुझे याद है मैं लेट था। जस्ट 2 times, जस्ट मीन्स बस, 2 times मीन्स 2 बार, 2 times 2 बार। ओके, आई रिमेंबर आई वॉज लेट जस्ट 2 times। या मुझे याद है कि मैं इस हफ्ते में केवल 2 बार लेट था। ओके, आई रिमेंबर मुझे याद है, आई वॉज लेट मैं लेट था, जस्ट 2 times बस 2 बार। ओके, लेट्स मी चेक द अटेंडेंस रजिस्टर। हालांकि यहाँ लेट्स नहीं, लेट होगा केवल। ओके, केवल लेट होगा। लेट मीन्स हो जाएगा 2, मी मीन्स मुझे, चेक करना। अभी देखिए चेक करना का मतलब क्या, निरीक्षण करना है ना। तो लेट मी चेक मीन्स मुझे चेक करने दो, मुझे निरीक्षण करने दो। द अटेंडेंस रजिस्टर, दोस्तों आप सिंपली अटेंडेंस रजिस्टर बोल सकते हैं, बट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अटेंडेंस को उपस्थिति पंजी। क्या बोलते हैं, उपस्थिति पंजी। ओके, लेट मी चेक द अटेंडेंस रजिस्टर, मुझे उपस्थिति पंजी चेक करने दो, जिसमें हमारा साइन होता है हर एक एम्प्लॉय का। ओके, या जिसमें अटेंडेंस लिया जाता है। एक्चुअली इस टाइम पे साइन ही होता है। ओके, वो बच्चों का अटेंडेंस होता है कि नाम लेके बोलते हैं तो फिर यस सर बोलते हैं। ओके, बट हम जाते हैं खुद से साइन कर देते हैं। तो लेट मी चेक द अटेंडेंस रजिस्टर, मुझे अटेंडेंस रजिस्टर चेक करने दो। ओके, यू नो देयर इज ऑलवेज ट्रैफिक जैम इन द मॉर्निंग। यू मीन्स आप या आपको। नो, यू नो आपको पता है, यू नो आपको पता है। देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, ऑलवेज हमेशा। ट्रैफिक जैम मीन्स ट्रैफिक जाम। क्या, ट्रैफिक जाम। इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह के समय। इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह के समय या सुबह में।
यू नो देर इज ऑलवेज ट्रैफिक जाम इन द मॉर्निंग। आपको तो पता है कि सुबह सुबह यहाँ ट्रैफिक जाम ज़्यादा होता है। यू नो देर इज ऑलवेज ट्रैफिक जाम इन द मॉर्निंग। आपको तो पता है कि सुबह सुबह हमेशा ट्रैफिक जाम होता है। ओके, ये भी एक लेट होने का अच्छा खासा बहाना है। ओके, ट्रैफिक का बहाना। बट बॉस भी बॉस होता है। अब देखिए कैसे सेंटेंस चिपकाता है। वाई डोंट यू टेक मेट्रो। वाई, वाई मीन्स क्यों, डोंट मीन्स नहीं, यू मीन्स आप, टेक मीन्स ले लेते या लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मेट्रो, अच्छा मेट्रो एक ट्रेन होती है, ओके, जो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचाती है। हालांकि कुछ शहरों में तो बसेस चलती हैं, उनको भी मेट्रो बोल दिया करते हैं। ओके, सो व्हाई डोंट यू टेक मेट्रो। आप मेट्रो क्यों नहीं लेते, या आप मेट्रो से क्यों नहीं आते। भाई अपनी बाइक अपनी कार से आ रहे हैं तो ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे, बट जो मेट्रो है वो तो समय से पहुंचाएगी ना। देन व्हाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। वाई मीन्स क्यों, डोंट मीन्स नहीं, यू मीन्स आप, कॉन्सेंट्रेट। दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना मतलब क्या होता है, ध्यान को केंद्रित करना या ध्यान देना। वाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट, आप ध्यान क्यों नहीं देते। कहाँ ध्यान नहीं देता भाई, ऑन योर वर्क। ऑन मीन्स पर, योर मीन्स अपने, वर्क मीन्स काम। भाई ये हमेशा बॉस का ताना होता है कि वाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते। वाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते। आई हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। भाई सबके पास होती है। आई हैव मीन्स मेरे पास है, आई हैव मीन्स मेरे पास हैं, सम मीन्स कुछ या थोड़े, पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, पर्सनल मीन्स कहता है व्यक्तिगत, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं। आई हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, भाई मेरी कुछ पर्सनल समस्याएं हैं, मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता। ओके, देन हैव यू जनरेटेड सैलरी बिल। हैव मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपने, जनरेट, जनरेट करना मतलब बनाना, तो हैव यू जनरेटेड क्या आपने बना दिया सैलरी बिल। भाई ये छोटे मोटे कार्यालय होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है जब मंथ एंड होता है ना तो बस अटेंडेंस रजिस्टर देखते हैं, सबका पेमेंट कर देते हैं। बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ओके, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स, ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, तो वहाँ का एक बिल बनता है सैलरी का, जो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है बैंक को। ओके, फिर वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, मैक्सिमम केस में एनईएफटी होता है। सो हैव यू जनरेटेड सैलरी बिल, क्या आपने सैलरी बिल बना दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मन लगाकर आज की क्लास को सीख रहे हैं, क्योंकि एक न एक दिन हर एक आदमी को ऑफिस में काम करना है और ये सारे सेंटेंस हमें यूज करने पड़ेंगे। तो अगर इन्हें हम प्रोफेशनली सीख लेते हैं तो काफ़ी आसानी होगा किसी भी ऑफिस में अपने आप को सेट करने के लिए। ओके, सो चलिए अभी एक क्वेश्चन था पिछला, हैव यू जनरेटेड सैलरी बिल, क्या आपने सैलरी बिल बना दिया। उसका जवाब देख लीजिए। नो देयर इज सम टेक्निकल एरर। नो मीन्स नहीं, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, सम मीन्स कुछ, टेक्निकल एरर टेक्निकल खराबी, एरर का मतलब क्या, खराबी है ना। नो देयर इज सम टेक्निकल एरर, नहीं उसमें कुछ टेक्निकल खराबी है। वो आपके कंप्यूटर में हो सकता है, आपके प्रिंटर में हो सकता है, या जिस सर्वर से आप बना रहे हैं उस सर्वर में हो सकता है। ओके, सो नो देयर इज सम टेक्निकल एरर या टेक्निकल इशू, ऐसा बता सकते हैं। ओके, देन कांट से एनीथिंग। कांट, देखिए कैन का मतलब सकते हैं, तो कांट मीन्स नहीं सकते, है ना। कांट मीन्स नहीं, से मीन्स कह सकते, कांट से नहीं कह सकते। एनीथिंग का मतलब कुछ भी। कांट से एनीथिंग कुछ कह नहीं सकते, कांट से एनीथिंग कुछ कह नहीं सकते। ओके भाई, पूछा गया अगर कि ये एरर कब तक में ठीक होगी, तुम क्या बोलेंगे, कांट से एनीथिंग, भाई कुछ कह नहीं सकते कब तक में ठीक होगी या नहीं होगी। प्लीज ट्राई अ लिटिल हरी। प्लीज मीन्स कृपया, ट्राई मीन्स कोशिश करो, अ लिटिल मीन्स थोड़ा,
हरी मीन्स जल्दी। प्लीज ट्राई अ लिटिल हरी, कृपया थोड़ी जल्दी कोशिश करो। प्लीज ट्राई अ लिटिल हरी, कृपया थोड़ी जल्दी कोशिश करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेटवर्क, इट मीन्स होता है यह, ऑल मीन्स सब, इट ऑल मीन्स ये सब, डिपेंड्स, डिपेंड करना मतलब होता है निर्भर करना। इट ऑल डिपेंड्स मीन्स ये सब निर्भर करता है या डिपेंड करता है, ऑन नेटवर्क मीन्स पर नेटवर्क। ओके चलिए ट्रांसलेट कीजिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेटवर्क, ये सब नेटवर्क पर डिपेंड करता है या ये सब नेटवर्क पर निर्भर करता है। ओके डिपेंड होता है, जैसा नेटवर्क रहेगा उस तरीके से काम हो जाएगा। हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट, भाई कॉर्पोरेट फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी सैलरी काट दी जाती है। ओके चलिए एक बात बताते हैं कि अगर आपका वीक में 6 दिन का काम है, मंडे टू सैटरडे, ओके, और उसमें अगर आपने एक छुट्टी मान ली किसी भी दिन, उसका पेमेंट आपका कट जाएगा। बट अगर आपको संडे को किसी वजह से बुलाया गया 7वें दिन, तो संडे का पैसा आपको नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके देन हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट, हाउ मीन्स कैसे, डिड हेल्पिंग वर्ब, माई मीन्स मेरी, सैलरी, सैलरी को क्या बोलते हैं तनख्वाह, वेतन, डिडक्ट, डिडक्ट होना मतलब होता है कटना या कटी थी। हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट, मेरी सैलरी कैसे कटी थी। हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट, मेरी सैलरी कैसे कटी थी। हैव यू सेंट ईमेल, हैव क्या, यू मीन्स आप, सेंट भेज चुके हैं, हैव यू सेंट क्या भेज चुके हैं, ईमेल। हैव यू सेंट ईमेल, क्या आप ईमेल भेज चुके हैं। हैव यू सेंट ईमेल, क्या आप ईमेल भेज चुके हैं। हैव यू डिपॉजिटेड योर इनकम टैक्स, हैव मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डिपॉजिटेड मीन्स जमा कर चुके हैं, डिपॉजिट करना मीन्स क्या होता है जमा करना है, तो डिपॉजिटेड मीन्स जमा कर चुके हैं, योर मीन्स अपना, इनकम टैक्स। अब देखिए इनकम का मतलब आय, टैक्स मतलब कर, अगर शुद्ध हिंदी जानना चाहें तो आयकर, इनकम टैक्स मतलब आयकर। ओके या ऐसे भी देख लीजिए इनकम टैक्स। ओके अब बोल सकते हैं कि क्या आप अपना इनकम टैक्स जमा कर चुके हैं या क्या आप अपना आयकर जमा कर चुके हैं। आयकर बोलेंगे तो लगेगा कि इनकम का मतलब बस होता है, बट नो, इनकम का मतलब आय जो है मिल रहा है, टैक्स का मतलब कर, लगान। ओके सो हैव यू डिपॉजिटेड योर इनकम टैक्स, क्या आप अपना इनकम टैक्स जमा कर चुके हैं। देन इज योर फाइल रेडी, अभी इज मीन्स हो जाएगा क्या, योर मीन्स आपकी, फाइल, रेडी, रेडी का मतलब तैयार है। इज योर फाइल रेडी, क्या आपकी फाइल तैयार है। इज योर फाइल रेडी, क्या आपकी फाइल तैयार है। पुट योर सिग्नेचर हियर, पुट का मतलब क्या होता है रखो, है ना। चलिए हम पुट का भी छोड़ देते हैं। योर मीन्स अपना, क्या अपना, सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर, क्या होता है हस्ताक्षर या दस्तखत। यहाँ क्या बोला गया, पुट योर सिग्नेचर हियर, अपना दस्तखत यहाँ रखो। अब रखो नहीं, करने से मतलब है, बट ये कोई काम करना नहीं है। जब हम दस्तखत करेंगे तो एक्चुअली वहाँ रखा जाएगा, वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। ओके तो क्या बोलते हैं, पुट योर सिग्नेचर हियर। कभी ये नहीं बोला यहाँ डू नहीं लगाना है कि डू योर सिग्नेचर हियर, या हम ऐसा बोल सकते हैं साइन हियर, क्या बोलेंगे साइन, SIGN साइन हियर, साइन हियर यह साइन करो। या ऐसा बोलेंगे पुट योर सिग्नेचर हियर, यह अपने हस्ताक्षर करो या यहाँ अपने दस्तखत करो। ओके हाउ लॉन्ग इज द लंच ब्रेक, हाउ लॉन्ग मीन्स कितने समय तक या कितने समय का, हाउ लॉन्ग कितने समय का, इज मीन्स है द लंच ब्रेक, तो लंच ब्रेक ही बोलते हैं। ओके हाउ लॉन्ग इज द लंच ब्रेक मीन्स लंच ब्रेक कितने समय का है, या जो लंच ब्रेक होता है वो कितने समय का होता है। हर जगह अलग अलग, कहीं 30 मिनट्स का होता है, कहीं 45 मिनट्स का, कहीं 1 आवर का होता है। ओके बट कुछ ऑफिसेस में ऐसा होता है कि लंच ब्रेक तो होगा 1 घंटे का, लेकिन पर 2 घंटे का टाइम वो खा जाते हैं।
ओके, सो जब नए एम्प्लॉय होते हैं पूछना पड़ता है कि ये लंच ब्रेक कब तक होने वाला है। सो हाउ लॉन्ग इज द लंच ब्रेक? ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। ऑफिस, ऑफिस का मतलब कार्यालय, विल, रिमेन क्लोज्ड, रिमेन मीन्स रहेगा, क्लोज्ड मीन्स बंद, ऑन संडे, ऑन मीन्स में, पर को, संडे मीन्स रविवार को, क्या बोल देंगे ऑन संडे, रविवार को। ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन संडे मीन्स संडे को या रविवार को ऑफिस बंद रहेगा। ओके, ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन संडे मीन्स संडे को ऑफिस बंद रहेगा। इट वॉज डिस्कस्ड इन प्रीवियस मीटिंग। इट मीन्स यह, वॉज था या थी, डिस्कस्ड मीन्स चर्चा हो गई थी। इट वॉज डिस्कस्ड मीन्स ये चर्चा हो गई थी, इन मीन्स में, प्रीवियस मीन्स पिछली, मीटिंग। इट वॉज डिस्कस्ड इन प्रीवियस मीटिंग मीन्स ये बात पिछले मीटिंग में ही हो गई थी, या इस बात पे चर्चा पिछले मीटिंग में हो चुकी है। इट वॉज डिस्कस्ड इन प्रीवियस मीटिंग, भाई ये चर्चा पिछली मीटिंग में हो गई है। इज देयर एनी लेटर? इज मीन्स क्या, देयर मीन्स वहाँ, एनी मीन्स कोई, लेटर मीन्स पत्र। अब शुद्ध ट्रांसलेट करेंगे तो मीन्स निकलेगा नहीं। इज देयर एनी लेटर? क्या कोई लेटर आया है, क्या कोई पत्र आया है? इज देयर एनी लेटर? क्या कोई लेटर आया है या क्या कोई पत्र आया है? इट्स राइट अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल। इट्स मीन्स ये है, राइट मीन्स सही, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, तो अनुसार लिखते हैं, के हम आगे लगा देंगे। टू द सर्विस रूल मीन्स सर्विस रूल के, सर्विस रूल के। ओके, इट्स राइट अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल मीन्स ये सर्विस रूल के अकॉर्डिंग या सर्विस रूल के अनुसार सही है। इट्स राइट अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल, ये सर्विस रूल के अकॉर्डिंग है। ओके, आई विल हैव टू फिनिश दिस टास्क बाय इवनिंग। आई मीन्स मैं या मुझे, विल हैव टू मीन्स करना पड़ेगा, फिनिश खत्म करना पड़ेगा, फिनिश मतलब खत्म करना। आई विल हैव टू फिनिश मीन्स मुझे खत्म करना पड़ेगा। दिस टास्क मीन्स ये टास्क या ये काम, बाय इवनिंग मीन्स शाम तक, बाय इवनिंग शाम तक। आई विल हैव टू फिनिश दिस टास्क बाय इवनिंग, मुझे आज शाम तक ये टास्क पूरा करना है, या मुझे शाम तक ये टास्क फिनिश करना है, खत्म करना है। ओके, डू यू वॉन्ट अ फोटोकॉपी ऑफ इट? डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको, वांट चाहते हैं या चाहिए। डू यू वांट क्या आपको चाहिए, आ मीन्स एक, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी मीन्स जीरोक्स है ना, फोटोकॉपी उसकी नकल, ऑफ इट इसकी। डू यू वॉन्ट अ फोटोकॉपी ऑफ इट? क्या आपको इसकी फोटोकॉपी चाहिए? डू यू वॉन्ट अ फोटोकॉपी ऑफ इट? क्या आपको इसकी फोटोकॉपी चाहिए? आर यू न्यू इन दिस ऑफिस? आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, न्यू मीन्स नए हैं, आर यू न्यू क्या आप नए हैं, इन मीन्स में, दिस मीन्स यह या इस, ऑफिस का मतलब दफ्तर या कार्यालय। आर यू न्यू इन दिस ऑफिस? क्या आप इस ऑफिस में नए हैं या क्या आप इस कार्यालय में नए हैं? इज देयर एनी वैकेंसी इन दिस ऑफिस? इज मीन्स क्या, देयर मीन्स वहाँ, एनी मीन्स कोई, वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब खाली स्थान है ना, रिक्त पद या भर्ती। इन मीन्स में, दिस ऑफिस मीन्स इस कार्यालय। इज देयर एनी वैकेंसी इन दिस ऑफिस? क्या इस ऑफिस में कोई वैकेंसी है, कोई काम करने की जगह है या कुछ पोस्ट खाली है? ओके, उसे बोलते हैं वैकेंसी होना। ओके, वैकेंट मतलब खाली जगह है। ओके, तो वैकेंसी मतलब खाली जगह है। डिड यू रिसीव एनी कॉल फ्रॉम हेड ऑफिस? डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको, रिसीव मीन्स मिला, एनी मीन्स कोई, कॉल, फ्रॉम मीन्स से,
हेड ऑफिस का मतलब मुख्यालय या मुख्य कार्यालय। ओके, डिड यू रिसीव एनी कॉल फ्रॉम हेड ऑफिस? क्या आपके पास हेड ऑफिस से कोई कॉल आई थी? डिड यू रिसीव एनी कॉल फ्रॉम हेड ऑफिस? क्या आपके पास हेड ऑफिस से कोई कॉल आई थी? दोस्तों आज के क्लास को यही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था जिनको ऑफिस के सेंटेंस की ज़रूरत थी। तो बस छोटा सा टास्क है आपके पास अब, जो आपको वीडियो खत्म होते ही कंप्लीट करना है। इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स से बताना है। साथ ही वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।